नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमपी जीके की अगली क्लास में। आज मध्य प्रदेश की चट्टानें या मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो पहले तो ये समझो कि भूगर्भिक संरचना है क्या। धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इन सभी चट्टानों में अलग अलग प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। नंबर 1 है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान। नंबर 3 है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान। 4 है विंध्यन क्रम की चट्टान। 5वीं है गोंडवाना क्रम की चट्टान। 6वीं है दक्कन ट्रैप की चट्टान। दक्कन ट्रैप की चट्टान। इसकी परिभाषा लिख लो स्टार्टिंग से। धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इन सभी चट्टानों में अलग अलग प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। इन सभी चट्टानों में अलग अलग प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों का विवरण। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों का विवरण निम्न है। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों का विवरण निम्न है। नंबर 1 आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें। नंबर 2 है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नंबर 3 कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। नंबर 4 है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। नंबर 5 है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। नंबर 6 दक्कन ट्रैप की चट्टानें। 7वीं लिख लो टर्सियरी क्रम की चट्टानें। टर्सियरी क्रम की चट्टानें। लास्ट है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी
क्रम की चट्टानें। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ ये 7 चट्टानें पाई जाती हैं, टर्शियरी क्रम की चट्टानों तक। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। अब एक एक क्रम से पढ़ें। हेडिंग डालो, आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहली है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें समझ लो, इसको फिर लिख लेना। आर्कियन शब्द का अर्थ है, आर्कियन शब्द का अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन। सर्वाधिक प्राचीन। पिछली क्लास में इस पर चर्चा हुई थी कि पृथ्वी एक समय द्रव थी, खौलता हुआ। जैसे ही पृथ्वी का ये द्रव ठंडा हुआ, उसने चट्टानों का रूप लेना शुरू किया। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन शब्द का अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन। दूसरा इधर से पॉइंट पढ़ना कि आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती, इनका क्षेत्र कौन सा है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती। जिलों की बात करें तो टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी शिवपुरी व पूर्वी दतिया में पाई जाती हैं। इनके तीसरा पॉइंट को पढ़ना है पॉइंट कि इनके उदाहरण कौन से हैं। तो ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, मार्बल, डोलोमाइट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो बस 3 ही पॉइंट पढ़ना है। अब जैसे ये डोलोमाइट क्या है, ये मैग्नीशियम का यक्ष है। जब भी चूना में 10% मैग्नीशियम मिला देते हैं तो वो डोलोमाइट कहलाता है। हेडिंग डालो, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसमें पहला पॉइंट लिखो, आर्कियन शब्द का अर्थ है, आर्कियन शब्द का अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन। आर्कियन शब्द का अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन। ये चट्टानें पृथ्वी के ठंडा होने के बाद, ये चट्टानें पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले बनी। ये चट्टानें पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले बनी तथा ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं दूसरा पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टानें बुंदेलखंड के पठार में
बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टानें बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। कोष्टक में जिले लिख लो, टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी शिवपुरी, पूर्वी दतिया। टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी शिवपुरी, पूर्वी दतिया। लास्ट पॉइंट लिखो, आर्कियन क्रम की चट्टानों के उदाहरण। आर्कियन क्रम की चट्टानों के उदाहरण लिखो, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, मार्बल, डोलोमाइट, मार्बल, डोलोमाइट। लास्ट लिख लो, क्वार्ट्ज, मार्बल, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज। ये सभी आर्कियन क्रम की चट्टानों के उदाहरण हैं। दूसरी चट्टान पढ़ना आप लोगों को, धारवाड़ क्रम की चट्टान। दूसरी पढ़ना है धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहला पॉइंट इधर समझ लो पहले, जो चट्टान जिस जगह पर पाई गई उस चट्टान का वही नाम रख दिया गया। ये धारवाड़ किस राज्य का जिला है? किस राज्य का है? कर्नाटक का है ना। तो धारवाड़ कर्नाटक राज्य का एक जिला है। सबसे पहले ये चट्टानें धारवाड़ में खोजी गईं, तो उनका नाम धारवाड़ रख दिया। ये तो हो गया नामकरण। अब प्रश्न बनता है कि ये नाम दिया किसने, धारवाड़ नाम रखा किसने? तो ये ब्रुसफूट ने इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा था। अगला पॉइंट बनता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी राज्य में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी राज्य की बात करें तो बालाघाट, जबलपुर, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा आ जाता है। इन 3 जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले इसकी ये विशेषता लिख लो, फिर पढ़ लें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, पहला पॉइंट हेडिंग डालो, नामकरण। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पहला पॉइंट है नामकरण। डैश करके लिखो, सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज, सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज, सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज कर्नाटक के, सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में की गई। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में की गई। इसी में आगे लिखो, ब्रुसफूट ने इन चट्टानों का नाम
ब्रुसफूट ने इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा? ब्रुसफूट ने इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा। दूसरा पॉइंट है निर्माण, कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। हेडिंग डाल दो निर्माण। इसमें लिखो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों, आर्कियन क्रम की चट्टानों, आर्कियन क्रम की चट्टानों। अब देखो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए हमने, तो उनमें आप कोष्टक में अब लिख लो आर्कियन नीस, आर्कियन नीस तथा आर्कियन नीस तथा आर्कियन शिष्ट, आर्कियन नीस तथा आर्कियन शिष्ट, आर्कियन नीस तथा आर्कियन शिष्ट लिख लिया। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है, के रूपांतरण से हुआ है, के रूपांतरण से हुआ है। तीसरा हेडिंग डाल दो विस्तार। तीसरा पॉइंट है विस्तार। चाहे जैसे प्रश्न आ जाएं आप लोगों के बाहर नहीं जा सकते, मैटर ऐसा है जी। चट्टाने हाँ रूप, जो चट्टान रूपांतरण होता है क्षरण, क्षरण से टूट टूट कर मतलब ये होती है, जैसे बरसात के समय में चट्टानों का क्षरण होता है, इसी के द्वारा निर्माण हुआ है। विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कोष्टक में लिख लो बालाघाट जबलपुर छिंदवाड़ा। कोष्टक में बालाघाट, बालाघाट जबलपुर छिंदवाड़ा, बालाघाट जबलपुर छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो सभी, लेकिन प्रश्न वो उससे डायरेक्ट आ जाता है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। चौथा पॉइंट लिखो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। चौथा पॉइंट आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। अब ये देख लो कौन कौन से खनिज हैं, एक लाइन से लिख लो। स्लेट, स्लेट, स्लेट जिसमें हम पढ़ा करते थे स्लेट, शिस्ट, शिस्ट ये लिखा स्लेट है, शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, अभ्रक, क्रोमियम, क्रोमियम, सोना, चांदी,
सोना, सोना सबसे ज़्यादा सिर्फ इसी चट्टान में सोना पाई जाता है। अब ये दुर्भाग्य है अपना कि अपने इधर नहीं सोना मिलता। ये चट्टानें सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में, कर्नाटक में 2 सोने की खानें हैं, कोलार और हट्टी, अगर नाम सुना हो। तो उन चट्टानों में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही पाई जाती हैं। उधर जो भारत का 88% सोना का उत्पादन केवल कर्नाटक राज्य करता है, और भारत में कहीं सोना नहीं होता है। भारत में कहीं सोना निकलता नहीं है, फिर भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहते थे कि हमारे पास इतना सोना था कि हम सोने की चिड़िया थे, दीवालों में हमने लगा दिया था, मंदिरों में पाट दिया था। बताओ, भारत में कहीं सोना निकलता नहीं है। कारण था सिर्फ हमारे पास सोना ऐसा था कि मसालों का व्यापार होता था यूरोप देशों में, मसालों के बल्दे में जो सोना आता था वही था हमारे पास। बाकी सोने का उत्पादन सिर्फ कर्नाटक राज्य कर रहा है, भारत में कहीं सोना होती नहीं है। और जो थोड़ी बहुत सोना था तो इतने आक्रमण हुए कि कुछ बचे ही नहीं। फिर अब तो जो सिर्फ अमीर लोग हैं, जिनके पास नंबर 2 की इनकम है, उन्हीं के पास सोच लो आप। नहीं तो आज के समय एक तोला लेना भारी है, 50-60 हज़ार रुपये पहुँच गया। अगला पॉइंट लिख लो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार 3 समूहों में पाया जाता है। 3 समूहों में पाया जाता है। 3 समूहों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार 3 समूहों में पाया जाता है। अब ये 3 समूह देख लो आप कौन से हैं। पहला है चिल्पी क्रम की चट्टान, चिल्पी क्रम की चट्टान। दूसरी है सकोली क्रम की चट्टान, सकोली क्रम की चट्टान। तीसरी है सौसर क्रम की चट्टान, सौसर क्रम की चट्टान। लिख लिया। अब हेडिंग डालो चिल्पी क्रम की चट्टानें, चिल्पी क्रम की चट्टानें। चिल्पी क्रम की चट्टानें। हर चट्टान के बारे में 2 से 3 पॉइंट पढ़ना है। पहला है विस्तार, यानी चिल्पी क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं। विस्तार में तीनों जिले लिख लो, बालाघाट जबलपुर, बालाघाट जबलपुर, बालाघाट जबलपुर तथा छिंदवाड़ा, बालाघाट जबलपुर तथा छिंदवाड़ा। दूसरा पॉइंट है खनिज। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इन चट्टानों में। खनिज में लिखो ग्रीन स्टोन, ग्रीन स्टोन, खनिज में ग्रीन स्टोन, तांबा, मैग्नीज, तांबा, मैग्नीज। अब आप लोग बताओ कि मध्य प्रदेश में तांबे के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है। मलाज खांड का नाम सुना कभी?
मलाज खंड, मलाज खंड। हाँ, नोट डाल के लिख लो इसको, नीचे नोट डाल के। बालाघाट जिले में स्थित, नोट में लिखो, बालाघाट जिले में स्थित, बालाघाट जिले में स्थित, बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड में, मलाज खंड में, बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड में तांबे के बृहद भंडार पाए जाते हैं, तांबे के बृहद भंडार पाए जाते हैं, तांबे के बृहद भंडार पाए जाते हैं। दूसरी पढ़ना है सकोली क्रम की चट्टान। आप लोग कोई भी जैसे प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे, लगभग प्रश्न पूरे फंस रहे होंगे, क्योंकि विस्तार ऐसा है कि आप कोई भी पेपर दे सकते हो। दूसरा है सकोली क्रम की चट्टान। अधिकतर बुकों में तो आपको ये चट्टानें मिलेंगी तक नहीं। सकोली क्रम की चट्टान, सकोली क्रम की चट्टान। इसमें पहला पॉइंट लिखो विस्तार, सकोली क्रम की चट्टान, विस्तार। ये सिर्फ जबलपुर जिले में पाई जाती है, जबलपुर जिले में पाई जाती है। खनिज में लिखो अभ्रक, खनिज में अभ्रक, शिष्ट, अभ्रक, शिष्ट, डोलोमाइट, अभ्रक, शिष्ट, डोलोमाइट, डोलोमाइट तथा संगमरमर, तथा संगमरमर, तथा संगमरमर। इसमें नोट डाल के लिख लो। जबलपुर में, जबलपुर में सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर प्राप्त होता है। जबलपुर में सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर प्राप्त होता है, सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर प्राप्त होता है, सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर प्राप्त होता है। तीसरी लिखो सोसर क्रम की चट्टानें, तीसरी है सोसर, सोसर क्रम की चट्टानें, सोसर क्रम की चट्टानें। इसमें पहला पॉइंट है विस्तार, विस्तार। तो सोसर क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के सिर्फ छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं, छिंदवाड़ा। खनिज, खनिज, खनिज में लिखो अभ्रक, अभ्रक, शिष्ट, अभ्रक, शिष्ट, संगमरमर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट तथा मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है, तथा मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है।
तथा मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। अब देखो इधर से प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आप एक प्रश्न लिखो, उत्तर आप ही लोग देना। प्रश्न लिखो, लिखो मध्य प्रदेश के किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को, धारवाड़ शैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर क्या होगा? सौसर क्रम की चट्टान, छिंदवाड़ा होगा। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आते इधर से, या तो वो लोग स्थान पूछते हैं या खनिज पूछते, इनमें से कौन से खनिज होंगे? एक और पढ़ लो, छोटी सी है, कल हो जाएंगी चट्टानें पूरी। अभी हेडिंग तो नहीं डाली? नहीं डाली तो नोट में एक चीज डाल लिखो, देखो पहले समझ लो फिर लिख लेना। कर्नाटक में जो सोने की खानें हैं कोलार एवं हट्टी, कोलार एवं हट्टी ये दोनों सोने की खानें हैं, सोना। तो इधर कौन सी चट्टानें पाई जाती? इधर धारवाड़ क्रम की चट्टान ही पाई जाती हैं। इसको लिख लो नोट में। अब मध्य प्रदेश में जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें तो पाई जाती हैं, लेकिन इधर सोना नहीं मिलता है। अब बच्चा पूछने लगते सर कहीं नहीं मिला। लिखो, धारवाड़ की, कर्नाटक की, कर्नाटक की कोलार एवं हट्टी खान में, कर्नाटक की कोलार एवं हट्टी खान में कर्नाटक की कोलार एवं हट्टी खान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये सोने की खानें हैं, ये सोने की खानें हैं। कर्नाटक भारत में, कर्नाटक भारत में, कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। सोना का बहुवचन क्या होता? है ना, इनके बहुवचन नहीं बनते हैं। जैसे दुकानों पे लिखा रहता सोने एवं चांदी की दुकान है, तो वो शब्द गलत रहता है। अब जैसे प्रश्न है, तो प्रश्न शब्द अपने आप में बहुवचन है। अब लिखा रहता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर, तो वो सब गलत रहता है। एक और पढ़ लो, तीसरी, कोलार कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तीसरी है कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। इनका एक नाम और है, इन्हें पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है। पुराना संघ,
समझ लो। ये कुड़प्पा किस राज्य का जिला है? कुड़प्पा ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला है। कुड़प्पा आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है। सबसे पहले ये चट्टानें कुड़प्पा में खोजी गई, तो उनका नाम दे दिया कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा दो भागों में विभक्त है। दो भागों में विभक्त है। ये दो भाग हैं। एक है बिजावर श्रेणी की कुड़प्पा, बिजावर श्रेणी, और दूसरी है ग्वालियर श्रेणी। दूसरी है ग्वालियर श्रेणी। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा दो भागों में विभक्त है। पहली है ग्वालियर श्रेणी बिजावर श्रेणी, दूसरी है ग्वालियर श्रेणी। अब कुड़प्पा में जैसे बिजावर की बात करें, बिजावर श्रेणी की, तो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार किन जिलों में होगा? अब एक तो समझे ही जाओ, छतरपुर, ठीक है। छतरपुर और पन्ना में इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो छतरपुर पन्ना, थोड़ी बहुत भाग सतना में है। दूसरा खनिज, खनिजों में इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। अब इसको ग्वालियर श्रेणी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, खनिज सेम है। तीसरी और लिख लो, हेडिंग डालो, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। इसको, इसका दूसरा नाम है पुराना संघ, ये भी लिख लेना। देखो पहला पॉइंट, इनका नामकरण, इनका नामकरण, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा से हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा से हुआ है। फिर इसी प्रकार लिख लो, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा दो भागों में विभक्त है। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा दो भागों में विभक्त है। पहला लिख लो ये बिजावर श्रेणी, दूसरी लिख लो ग्वालियर श्रेणी। बिजावर श्रेणी में पहला पॉइंट लिखो विस्तार। विस्तार में लिख दो छतरपुर पन्ना। छतरपुर पन्ना। खनिज में लिखो बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तीसरा है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट। नीचे नोट डाल के लिखो इसी में। लिखो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बिजावर के, बिजावर के, मध्य प्रदेश में बिजावर के कुड़प्पा सेल से, मध्य प्रदेश में बिजावर के कुड़प्पा सेल से हीरा प्राप्त किया जाता है।
हीरा प्राप्त किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है विस्तार। ग्वालियर श्रेणी में पहला पॉइंट विस्तार। विस्तार में लिख लो, ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं। ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं। खनिज में सेम लिख लो, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट। आज 3 चट्टानें हो गई, जो शेष चट्टानें हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।